सबके नया साल के शुभकामना। साहब भी आयल रहथिन पिछला साल यहाँ नेपाल में। अहाँ सबके कुछ लोग के मौका मिलल होती उनका से मिले के लिए। आई सब हम उन्हीं के बात के लिए यहाँ पे जमा छी, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा छी कि साहब जे कहलथिन सबसे पहला बार कि महादेव गुरु छथिन। पहले हमरा सबके बात ही ना मालूम रहे, पहले हमरा सबके पते न रहे कभी कि के गुरु बढ़िया मिलते। हम सब खोजत रही कौन गुरु बढ़िया छथिन, केकरा हम गुरु मानू। कला कि सबके सिख बने के, सबके शिष्य बने के, सबके घर में कोई ना कोई आदमी को न गुरु के मानित रहती। ऐसा जगह पे तो बहुत परंपरा है जनकपुर में कि हम सब गुरु मानी, केकरो गुरु मानी। में साहब के खोजे के पड़े। साहब भी चाहते कि हम केकरो गुरु मानी। बचपन से ही उनकर शौक रहे कि कुछ केकरो गुरु मान के हम कुछ चमत्कार सीखती, कुछ खेला सीखती, कोई जादू टोना करती। तो 13-14 साल के उम्र में ही उनका मन में जग लई कि हम इस जादू टोना केना करबे, हम इस चमत्कार केना करबे। कला कि देखलथिन एक बेर उनका अपना घर में कोनो साधु आयल रहे तो एगो कुछ फेंकल के तो रस्सी सांप बन गए या कुछ रही, तिनका सांप बन गई। तो उनका आश्चर्य लगे कि अभी ये तिनका रहले है, सांप केना बन गए। तो वही के कारण उनका मन में जग रही, इच्छा जग रही कि केना हम जादू टोना केना हो, हम चमत्कार हमहू सीखी। तो वही के लिए लोग गुरु, अब चमत्कार सिखावे के लिए कोई गुरु के जरूरी है। तो गुरु कहाँ मिलते, केकरा पास हम जाए कि हमरा चमत्कार सीखब। तो आई के लिए लोग शुरू कैलखिन गुरु के खोज। तो गेलन बहुत गुरु के पास गेलन, बहुत के गुरु मानबो कैलखिन, लेकिन कोई बढ़िया से कुछ उनका सिखा न पाले। कोई पैसा दे के फूल बना दे के हाथ में दे के, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट न भेल थे। फिर आगे श्मशान साधना, बहुत सारा साधना, बहुत प्रयास कैलखिन, ओकरा बाद भी उनका कोई अच्छा गुरु न मिले। और वैसे आरा बहुत जगह गेलथिन, लेकिन बाद में आरा एक जगह है बिहार में, वहाँ पे गेलथिन। वहाँ पे श्मशान में जब साधना करते रहथिन तो उनका सबसे पहले श्लोक याद आली संस्कृत में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक के ध्यान करके वो कहलथिन जब गुरु ब्रह्मा होते हैं, जब गुरु विष्णु होते हैं, गुरु शिव होते हैं, तो आखिर शिव गुरु क्यों नहीं। तो जब ब्रह्मा गुरु है, शिव गुरु है, तो शिव गुरु, शिव देवता गुरु होते हैं, तो परम ब्रह्म गुरु होते हैं, तो शिव जो देवता है वो गुरु क्यों नहीं। तो ओकरा बाद से वो महादेव के, शिव के अपन गुरु बना लेते। और बाद में लिखलो है रामचरितमानस में भी लिखे चीज बहुत आदमी पढ़ले हुए कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखे छथिन त्रिभुवन के गुरु ई है, वेद में कहल गेल है। इतना सारा वेद सब जे है, ऐसा वेद में ये सब लिखल है कि महादेव गुरु छथिन। ये सारा वेद में लिखल है, पुराण में भी लिखल है। शिव पुराण में देखो या कोई भी पुराण में देखो तो इनमें लिखल है कि महादेव गुरु छथिन। महादेव के बारे में, गुरु के बारे में चर्चा है कि महादेव गुरु छथिन। तब और भी लाइन सब बहुत है। देखो ये रामचरितमानस में तुलसीदास लिखले छथिन बंदों गुरुपद पदों परागा सुरचि स्वर। तब महादेव गुरु के स्तुति करके ही रामचरितमानस लिखे छथिन। तो वैसे एक ये बात जब मान लेथिन कि गुरु के मान लेथिन, महादेव के मान लेथिन साहब, ओकरा बाद से धीरे धीरे उनका समझ में आवे लगली। उनका धीरे धीरे चमत्कार सब सिखाए हो गए। अपन महादेव के प्रणाम करके धीरे धीरे उनका पास चमत्कार के कैसे चमत्कार कैल जाए वो ज्ञान आवे लगे। फिर बाद में मंत्र आ गए नमः शिवाय। ओकरा बाद अलय की है तुम जो कहते हो दूसरे को करने के लिए कहो। तो पहले लोगों के पहले ऐसे ही बताते हैं कि महादेव चर्चा, महादेव गुरु हैं, आप भी मान लीजिए। लेकिन बाद में महादेव उनका ऐलथिन कहलथिन कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहो। तो ओकरा बाद से उस सब गोरा के बतावे लगलथिन कि आप लोग भी चर्चा करिए। उस ओकरा बाद से हम सब चर्चा करना ही शुरू कर देली। और तेसर दया मांगे के, क्या कि
महादेव से दया मांग के ही कहा कि हमरा सबके पास कुछ नहीं, हमरा सबके कुछ कह के कुछ पावे के शक्ति न है। हम सब केकरो महादेव से दया पा सकै छी, कि दया में हुनकर मर्जी होइ छै कि ओ की दया कर सकै छै। केकरो पास कोई भी दया कर देलक तो अवघर दानी छथिन महादेव, कुछो दे सकै छथिन। साहब शिष्यानुभूति में लिखे हुए छथिन कि शिव का शिष्य के लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे हो जाते हैं। अहाँ सब देखे तो कि अहाँ सबके कोई इच्छा हो, जब से अहाँ के शिव शिष्य बनली है ओकरा बाद से कुछ अगर मन में इच्छा हुई है तो अपने आप पूरा हो जाए है। तो ये सब जो चीज है ये सब दया के कारण है। अही के कारण साहब इतना आसान 3 सूत्र देते हैं। तो साहब के जो बताए इतना आसान 3 सूत्र है, ऐसे हम सीधे महादेव से जुड़ जाए। महादेव जो देवता छथिन, पहले उनका तपस्या करे के पड़े, बहुत आदमी के हजारों साल तपस्या करे के पड़े। खुद उनकर पत्नी पार्वती के 10,000 साल तपस्या करे पड़ले, तब महादेव के वो पत्नी बन पड़ी थी। समझियो महादेव इतना आसानी से खुश न हो छथिन। ये जो महादेव छथिन वो इतना भोला, नाम ही भोला, लेकिन इतना आसानी से खुश होने वाला न छथिन। उनका पत्निये के खुश करे के लिए 10,000 वो आग चारों तरफ से जला के तब तपस्या करथिन, तब उनकर पत्नी बन पड़ी थी। जना कि शास्त्र सब कहे छे, शास्त्र में ये लिखल है। तब समझियो कि वही महादेव से जुड़े के लिए हमरा सबके तो उतने उम्र न है, 60 साल 70 साल उम्र ही है, तो हम कहाँ से होते उनकर तपस्या कर पाबे। हमार सबके अपन ड्यूटी है, जाई छी काम करे छी, खाना बनावे के, केकरो कहीं स्कूल जाए के है, कोनो पढ़ावे के काम है, कोनो पढ़े के काम है, कोनो के बड़का बड़का दुकान में है काम है, ऑफिस है। तो इतने समय तो है न कि हमरा उतने तपस्या कर पाए। और महादेव के की बुझाइए, यहाँ के 10 साल तपस्या कर ले तो खुश हो जाते हैं, या 50 साल, जब 1000 कर ली तो 10,000 साल में तो खुशे न भेलते और अपना पत्नी से। तो वहाँ के वो 100 साल अगर तपस्या कर तो खुश हो जाते हैं, बिल्कुल न होए वाला चाहते। तो उनका से खुश करे के बस एक गो उपाय है, जो साहब बतलथिन न कि महादेव के चेला बन जाओ। महादेव के चेला बन जाए, ओकरा बाद अहाँ के गुरु हो जाते, अहाँ उनका गुरु मानो। बस अहाँ के सबसे पहले ही सोचे के है, साहब कहलथिन कि पहले मन ही मन आप बोलिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। कि पहला सूत्र साहब बतलते आई में यह है कि यहाँ के पहले सोचे के है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करी। जब अहाँ सोचबे तब धीरे धीरे यहाँ के भाव आवे लागत। जैसे कोई भी नया आदमी है, जब बहुत आदमी यहाँ के नया मिलबे, कहियो न जनै छे, तो भैया कभी दीदी या हे भैया गुरु भाई प्रणाम, तो पहले शब्द में भाई बोलबे या दीदी बोलबे, तब धीरे धीरे शब्द, तब आई यहाँ से धीरे धीरे दोस्ती शुरू हो जाए, गुरु भाई गुरु बहन के वो रिश्ता शुरू हो जाए। धीरे धीरे बात जते करबे, फिर बाद में यहाँ फोन नंबर लेबे, उनका से बात करबे, तो धीरे धीरे आके लगत कि अब एक रिश्ता बने लगली गुरु भाई बहन के। तो पहले बोली में रहे, आई बोली से शुरू कर ली, तब कुछ दिन में यहाँ के वो रिश्ता धीरे धीरे प्रगाढ़ हो लगते। ओकरा बाद कुछ दिन एहन हो जाते कि वो प्रेम में बदल जाते। धीरे धीरे यहाँ के इतने गुरु भाई से या गुरु बहन से जो भी है, यहाँ के वो रिश्ता इतना हो जाए कि अब यहाँ साथे कहीं गुरु चर्चा में या कहीं साथे जाए, साथे खाए, साथे उठब बैठब, तो वैसे ही है। तो कोई भी चीज अगर अहाँ बोलबे तो धीरे धीरे वो पहले अहाँ के बात में रहे है कि हे महादेव, अहाँ हमर गुरु छी। धीरे धीरे अगर यहाँ रोज महादेव के कहबे, रोज अहाँ बोलबे, तो धीरे धीरे अहाँ के वही बात से है वो भाव में बदले लागत। भाव अहाँ के हो जाते, जैसे अहाँ शिष्य के भाव करे लगबे, यहाँ चेला टाइप से अहाँ बात करे लगबे, वो गुरु उनका समझे लगबे। धीरे धीरे ये समझ जब बढ़त और बढ़त और बढ़त तो प्रेम में बदल जाते। तब अहाँ के महादेव से प्रेम हो जाए, फिर अहाँ के महादेव के बिना मने न लगत। जैसे हुई ना, अभी बहुत आदमी के चर्चा न कैली, महादेव के बात न कैली, तो वही दिने न अहाँ के ठीक से बीतल, तो क्या चर्चा न हो पाया है से हम महादेव के एको गो बातें न कर पैली, केकरो महादेव के शिष्य न बना पैली, तो अहाँ के मन में कुछ अजीब सा हो लागत। तो ये बात हुई है। जैसे कोई
आदमी जे मकान है यह मकान बनल है तो सबसे पहले ही जमीन पे आदमी नक्शा एगो पारले होते कपड़ा किताब पे कागज पे पहले नक्शा पढ़ाए, नक्शा पारला के बाद तब वही पर धीरे धीरे काम भेल, वही पर वही जमन ईंट गिरल ओकरा बाद धीरे धीरे वही पर मकान बनल और फिर मकान बन जाए छै। तो वैसे ही पहले अपना हमरा सबके मन ही मन बोले के होई कि हे महादेव अहाँ गुरु छी हम अहाँ के शिष्य छी, ओकरा बाद फिर धीरे धीरे ई भाव प्रगाढ़ होए तब अहाँ के जुड़ाव होए लागत महादेव से, अहाँ के भाव में वो आवे लगतन, तब अहाँ के महादेव अपन गुरु लागे लगतन, तब अहाँ हुनकर बात जे कहै छथिन गुरु बात माने लागत। चेला के काम होइ छै महादेव जे कहै छथिन गुरु के बात माने के वो बात मानब। और साहब कहै छथिन कि अपन गुरु के प्रति जे अहाँ के शिव के जे दया है, शिव के जे ऑर्डर है हुनकर जे बताल है उहे काम करे के ही चला के, और एकदम ऐसा मतलब हुनकर ही एहसान के हमेशा माने के, कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। शिव आओ चले शिव की और किताब लिखल है वही सब में अहाँ कुछ पढ़बे तो कृतज्ञ रहे के है, अहाँ के महादेव गुरु के अपन समझे के है, उनकर प्रति कृतज्ञता रखे के है, उनकर एहसान माने के है कि चलो हम उनकर एहसान माने छे और इतना आसानी से वो महादेव हमरा से जुड़ जाई छथिन। तो ये इतना आसान विधा बतावे वाला साहब छथिन। तो जी आदमी से हजारों साल तपस्या के बावजूद भी लोग न मतलब कि जुड़ पले, वही महादेव से जुड़े के लिए साहब बहुत ही आसान रास्ता आसान सूत्र बता देते हैं। के लिए ई आसान सूत्र के तो जरूर करो, काहे कि ऐसे आसान सूत्र हो न सके और ये हम सब कभी भी कर सके छे, यह न कि खाला के बादे या खाली पेट कर सके छी, एक भूखे पेट रहे के है ककुंतियों कर सके छी, चाहे दिन में रात में जब फुर्सत मिले महादेव से बस दया मांग लेवे के है, मन ही मन चल रहा छी कहीं भी कहीं जा रहा छी, हे महादेव दया कर दो। चर्चा करे के है, कोई भी आदमी मिल गए चर्चा कर लेली, साप्ताहिक चर्चा में चल जाओ। अब कभी कोरोना खत्म हो गया तो साप्ताहिक चर्चा सब बहुत शुरू हो गए है, हर जगह चर्चे में कहीं पे चल जाओ वहाँ पे सप्ताह में एक जगह। और बाद कभी भी जब भी फुर्सत मिले महादेव के प्रणाम करो, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय सब मंत्र से अच्छा है, कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र से भी ये मंत्र जो है नमः शिवाय वो ज्यादा अच्छा है। दुनिया में कोई भी जो मंत्र है ना नमः शिवाय से ज्यादा पावरफुल मंत्र ना है। ऐ मंत्र से अहाँ के कोई भी चीज हो सके है, बस अहाँ के करे के काम है, ध्यान लगावे के काम है। रुद्राक्ष के माला पर 108 बेर करे के है, और अगर टाइम मिले तो अहाँ सांस पर भी जब भी यहाँ फ्री रहे छी, सांस ऊपर लेवे नम में नमः छोड़े में शिवाय, ये कभी भी कर सके छी। ऐसे लिखे छथिन शिष्यानुभूति में साहब के यहाँ के प्रारंभ जनित जो कष्ट सब है, जे सब अहाँ के होए वाला है, वो कष्ट के भी निवारण ही मंत्र करे है। हमारे सबके पूर्व कर्म के बहुत सारा दोष है जिसके कारण हमारे सबके दुख सहे पड़े है, तो ये सब के कष्ट के निवारण ही मंत्र करे है नमः शिवाय। शिष्यानुभूति में डिटेल में साहब लिखे छथिन, सब आदमी पढ़ो। और अभी तो नया किताब आ गया है, साहब के खुद ही लिखल किताब है आओ चले शिव की ओर, वो जरूर पढ़ल करो। किताब यहाँ पे छथिन दिल्ली गुरु भाई या केकरो से जरूर ले करो, आसानी से उपलब्ध है। और वही में बराबर कभी कभी जब भी टाइम मिले पढ़ल करो, कहे कि साहब जे चाहे छथिन की कहे चाहे छथिन, हुनकर बात सब हम तो बहुत सुनले छी लेकिन सब बात याद न रह पावे है, तो वही किताब में वो बात लिख के चल गए छथिन कि यहाँ के जब भी यहाँ के फुर्सत के समय में यहाँ के मन करे वो किताब पढ़ो। वो किताब में महादेव के बारे में, महादेव से जुड़े के बारे में, महादेव केहन छथिन केना छथिन, कैसे जुड़ सके छथिन, इस सब के बारे में डिटेल में लिखल छथिन। वही सब में पहला पाठ में ही लिखले छथिन कि कितना आभारी छथिन अहाँ सबके प्रति जी शिव चर्चा के गति देले छी इतना सालों से, 30-40 साल से, स्पेशली गुरु कहना सबके स्पेशली लिखले छथिन कि मैं ऋणी हूँ और आजीवन ऋणी रहूंगा। समझिए हाँ सबके पढ़े के चाहिए किताब, हाँ सबके शिव गुरु जो शिष्य और शिष्याएँ छथिन उनका सबके लिए काफी अच्छा बात सब लिख के वही में गेल छथिन। तो हुनकर वो किताब पढ़ो और अपन जे मकसद है, अपन जे एम है
वो बस शिव के ओर फिक्स कर लो। अपन जिंदगी के जे अहाँ के लक्ष्य है, जैसे साहब लिखले छथिन किताब में कि मेरा पाथे भी शिव है, मेरी जिजीविका भी शिव है, आओ चले शिव की ओर। मीन्स हम सबके चले के चाहिए शिव के तरह। हमार रास्ता के खाना भी महादेव छथिन, हमार चले के रास्ता राजमार्ग पर चलिए, लिखले छथिन किताब में, शिव के राजमार्ग पर चलिए। हमारे सबके बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा देवी देवता छथिन, लेकिन शिव के राजमार्ग पर चलब तो ओकर एक अलग बात हुई। काहे कि वही राजमार्ग पर थोड़ा सा नॉर्मल रोड सब चलत तो में कुछ रोड में थोड़ा बहुत कंकर पत्थर थोड़ा सा गहराई उड़ा रहा, लेकिन अगर हाईवे पे चला तो वही पे देखब कि रोड एकदम साफ रहे छे, एकदम चिकन टाइप के रहे छे, आ गाड़ी वही पर 100 की स्पीड से चले ही, तो वही पर चले में यहाँ के खतरा न रहा तो हाँ आसानी से वही सफर पे चल पाए। महादेव के राजमार्ग पर चलो, उनकर जो बतायल है, जो कहल गेल है वही पे हमेशा रहो। शिष्यानुभूति में साफ कर लेते कि शिव शिष्यता जो है, शिव जो आपका जो शिष्य भाव है यही अनिवार्य है। आप मतलब शिव गुरु चर्चा में अनिवार्य कोई चीज न है, लेकिन शिष्य भाव अनिवार्य है। अहाँ 3 सूत्र अहाँ नहीं कर पावे, जैसे बहुत आदमी के आवाज नहीं तो शिव गुरु चर्चा न कर पावे, तो के कारण वो शिव शिष्य न होते, एहन बात न है। या जरा पास कोई भी मतलब साधन नहीं शिव चर्चा में जाए के लिए, तो घरों में रह सके या फोन पे बात कर सके कोनो से चर्चा। ऐला ये जरूरी नहीं कि 3 सूत्र एकदम हमेशा कर ही के, अगर महादेव के प्रति शिष्य भाव है तब अहाँ वो बहुत जरूरी है, एकरा रख ले रहो। जैसे कोई आदमी के अपन समझी छी, कोई आदमी के अपन लड़का समझी छी, तो हमेशा वो भाव है। वैसे ही महादेव के यहाँ अपन समझित रहो, अहाँ के लगे चाहिए कि हमेशा गुरु अहाँ के छथिन। शिष्य भाव ये हो कि अहाँ हमेशा महसूस करूँ कि हम हुनकर चेला छी। जैसे कोई आदमी लड़का पढ़ रहा है स्कूल में, लड़का के हमेशा है कि हम कोई पूछे तो कौन स्कूल में, तो अपन स्कूल के नाम बता दे, तो पता रही कि ये हम स्कूल के स्टूडेंट छी। तो वैसे ही हमरा सबके ये भाव हमेशा लागल रहे, ये भाव न टूटे, ये स्थायी रहे। यह न कि जैसे स्कूल सब जैसे चेंज हो जाए, आई स्कूल में दोसर 5 साल के बाद दोसर स्कूल में जाए तो स्कूल सब चेंज होते रहे, लेकिन महादेव के स्कूल के हमेशा याद रखो कि हम सब महादेव के चेला छी। हमेशा ये भाव अगर रहते तब ये सब चीज महादेव गुरु के चर्चा भी हो जाते, महादेव गुरु के प्रणाम भी हो जाते और दया भी मांग ले। क्या कि कोई भी अगर अहाँ के लड़का है तो अपने आप उनका खाना बना के दे देवे, अपने आप अहाँ कपड़ा भी दे देवे, अपने आप कुछ पैसा भी दे देवे। हालांकि वो भाव है कि ये हमारे लड़का छथिन, या ये हमारे पिता छथिन, या हमारे माए छथिन, तो वो भाव हमेशा रहे छे। तो एहि के कारण ये सब चीज अपने आप हो जाता है कि 3 सूत्र जो है, कोई यहाँ के माए छथिन तो अपने आप अहाँ प्रणाम करवे, तो वही के लिए कहे के जरूरी न पड़े। कोई यहाँ के डॉक्टर है तो अहाँ के हमेशा बढ़िया डॉक्टर है तो हमेशा दूसरे के कभी, अरे कोई बुखार बोलो चल जाओ डॉक्टर के पास, कहे कि वो डॉक्टर बड़ा बढ़िया है। तो ऐसे ही है, कोनो अहाँ के मिलल था, अगर अहाँ के भाव अच्छा है, स्थायी है, तो अहाँ तुरंत बोल देवे अरे गुरु चाहिए, चल जा महादेव गुरु के पास चल जाओ। वो महादेव गुरु से अच्छा गुरु तोरा कोई न मिलतो, महादेव गुरु से अच्छा गुरु कोई न मिलती, लेकिन बस इस फील कर सके जो महादेव के चेला बनल है। ये कहने में और फील करे में बहुत के अंतर है। हाँ देखा, जब से हम महादेव के गुरु मान ले छी, यहाँ के खुदे पता है कि महादेव कते दै छथिन, कते यहाँ के ख्याल रखे छथिन। साहब सब भी बहुत ख्याल रखे छथिन, अहाँ सबके पता है, हर गुरु भाई के ख्याल रखे रहते। तो समझिए महादेव गुरु भी अपन शिष्य के ख्याल खुद ही रखे छथिन। एक बार हमरा सबके उनका के पास बस रिश्ता बना लेवे के है, उनका के पास चले के है। उनका कही छथिन ना साहब की, जब ऐसा जब एक होता है बंदर का बच्चा, जिसको बच्चा खुद ही उसको पकड़ा रहता है बंदर को, एक होता है क्या कहते हैं वो बिल्ली, जो बिल्ली बच्चे को ही पकड़ लेती है। तो मतलब बच्चा पकड़ा है, मतलब हम लोग किसी को पकड़े हैं तो कभी भी छूट सकते हैं, लेकिन जब बिल्ली ही बच्चे को पकड़ लेती है तो वो छूटेगा नहीं। तो महादेव वैसे होते हैं। महादेव जब एक बार हमरा सबके पकड़ लेते हैं तो फिर सीधे
पार लगा देते, मतलब अपने से पकड़ लेते हैं, मतलब फिर अहाँ के कोई सोचे कि कोई दिक्कत हो ही के न है। अइला हमेशा महादेव के पकड़ू, महादेव से रिश्ता जरूर बना के रखू। इस संसार में हमारा पास हजारों रिश्ता है, सैकड़ों रिश्ता है। आई कोई फुआ जी छतन, दादाजी छतन, चचा छतन, बुजुर्ग छतन, लेकिन एगो रिश्ता और जोड़ लेवे के काम है कि हमारे गुरु के छतन तो महादेव छतन। कहे कि महादेव जो गुरु छतन, ऐसे अच्छा रिश्ता और कोई न मिल सके। हर समय अहाँ के लिए उपलब्ध छथिन। अहाँ कहीं भी चल जाए, महादेव गुरु के याद करब, अहाँ के सामने देखब कि कुछ न कुछ, या हमेशा जैसे अहाँ भाव देवे वही भाव से अहाँ से जुड़ जाते, अहाँ के दया मिल जाइए। अहाँ के कोई भी कष्ट रही है तो बस दोसर आदमी के यहाँ पुकारे जाए, हो सके वो आयत न आयत, लेकिन महादेव के पास अहाँ दया मांगब तो अहाँ के बुझाइत है कि कष्ट तुरंत दूर हो जाइए। कितना पलक गिरे में ही कष्ट दूर हो जाइए। तो ऐसे महादेव सबसे अच्छा गुरु छथिन, उनका कभी छोड़ब न। हम तो ये कहे चाहब, महादेव के पास साहब कही छथिन चले के लिए, समझियो कि ऐसे अच्छा बात और की हो सके अभी कोई अच्छा। और महादेव के पास साहब के पता है कि रास्ता केना जाए के है, ये सबसे बड़का बात है। अगर हम अपना घर हम अहाँ के कहब चलेला, मतलब कि हमरा पता है कि हमार पिपरा गांव कहाँ पे है, हाँ सबके ना, तो हम अहाँ के ले चलब। तो साहब कही छथिन आओ चले शिव की ओर, मतलब साहब के पता है कि वो महादेव के जाए के रास्ता कौन सा है, महादेव के पास केना पहुँचबे हम सब। और महादेव के रास्ता वो देख ले छथिन, तभी वो अहाँ के बोल रहा छथिन कि आओ चले शिव की ओर। काहे कि जब तक कोई आदमी रास्ता न देख ले रहती, तब तक अपन वहाँ के रास्ता बताते ही केना, और केना कहत कि साथे चलो। यहाँ साहब कह रहे छथिन कि साथे चलो, आओ चले शिव की ओर में। ही न कही छथिन कि जा शिव की ओर, तू सब जा शिव की ओर, ही न बोले छथिन, कहते चलिए साथ, हम मेरे साथ चलिए शिव की ओर। पहला ध्यान देवे के है कि जो बात बोले छथिन उसमें बहुत सा बात छुपल रही है। वो कही छथिन कि चलिए साथ, मतलब हम ले चलते हैं आपको। काहे कि हुनकर तो बात हुई है, यहाँ सबके पते है साहब के बात महादेव से हुई है, साहब के मित्र रहे, और तो उनका पता है कि महादेव की बोले छथिन, कैसे बोले छथिन, रास्ता की बतैले छथिन महादेव के पास जाए के लिए। तैला महादेव के पास वो कही छथिन चलेला, पहला वो जना बतैले छथिन ओना अगर हम चलित रहू तो हम सब सीधे महादेव के पास पहुँच सके छी। मतलब हमरा सबके साहबी जीवन से मुक्ति के बाद कही जाती ना मोक्ष, तो यहाँ हमारे सबके ये धारणा है कि बहुत कि मरला के बाद मोक्ष मिले है, लेकिन साहब कही छथिन कि ना, मरला के बाद तो ना, हम सब अही जीवन में यहाँ के मोक्ष दे सके छी। अगर हम महादेव के साथ चलो, महादेव के पास चलो, तो जीवन में ही जीवन से मुक्ति। ये पहला बार साहब अभी कहले छथिन आओ चले शिव की ओर, किताब में पढ़वे कि इस जीवन में ही जीवन से मुक्ति, इस जीवन में ही मोक्ष मिल जाएगा। तो ये सब आओ चले शिव की ओर में डिटेल से लिखल है, तो उनका बात सबके किताब में अच्छा से पढ़ू हाँ सब। और साहब के जी बात है ये एकरा कभी भूले के काम न है, कभी भी जीवन में सब कुछ भूल जाओ, लेकिन महादेव गुरु छथिन, महादेव के हम शिष्य बनल रही। साहब के ये बात के हमेशा याद रखो, साहब दीदी के हमेशा याद रखो, तो वो हम महादेव भी याद रखें। साहब और दीदी के प्रति कृतज्ञ रहो, क्या कि उनका प्रति एहसान रहो कि उन्हें हमारा रास्ता बतैलन महादेव के पास जुड़े के लिए, महादेव से मिले के लिए, महादेव के पास पहुँचे के लिए। तो हम हमेशा जीवन भर महादेव के भी याद रखो और साहब दीदी के भी याद रखो, उनका प्रति कृतज्ञ रहो, उनका एहसान मानो कि हाँ साहब बहुत एहसान पहले छथिन हमरा सबके, कि हमरा सबके महादेव के पास जाए के रास्ता बतैले छथिन। साहब जेना कही छथिन बस उहे करे के काम है, और कुछ करे के काम न है। हम सब तो चलो उनके बात बोल रहे छी अभी यहाँ के, उनके बात सब सुना रहे छी, और सब उनके बाद साहब के जे रिकॉर्डिंग सब है, साहब के जो चर्चा भेल है वो सब सुन के दोसर के बताइयो, गुरु के चर्चा करियो, उनका किताब पढ़ के दोसर के चर्चा करो, साप्ताहिक चर्चा आश्रम में आओ चले शिव की ओर वाला किताब रखो, पढ़ो, और दोसर के उनकर महादेव के बारे में बात करूँ, साहब के बारे में बात करूँ।
तो ये मेन है। हम ये इतना ही कहे चाहिए कि हुनकर के साथ जुड़ल रहो, महादेव के साथ जुड़ल रहो। अहाँ सब गोरा के प्रणाम।